हाय फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब में इमेज क्या होता है। इमेज, इसको हम लोग इंग्लिश में इमेज कहते हैं, हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो कुछ बाकी है उसको आज के इस सेशन में देखेंगे। तो दोस्तों, आज सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज किसे कहते हैं। तो देखिए, इमेज का डिफिनेशन लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद संक्षिप्त हो जाती है, मतलब एक जगह हो जाती है, या बिंदु से अपसरित हो जाती है, आती है तो एक जगह मिलती है, प्रतिबिंब कहलाता है। अब देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब फर्स्ट वाला है। इसका भी डिफिनेशन लिखने के लिए सबसे पहले उसको लिखेंगे कि जब किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद बिंदु पर मिलती है, किसी एक बिंदु पर मिलती है, उसे क्या कहते हैं, मिलती है, वह बिंदु वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जब किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर मिलती है, वह बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। माने सीधा का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए, अब यहाँ से होकर के प्रकाश की किरणें जा रही है दर्पण पे, इसे दर्पण कहते हैं, जो लगाए कलई किया गया, पेंटिंग किया गया, जो ये है, वहाँ पे जाके फिर से एक बिंदु पे आके अपसरित हो रही है, यहाँ पे मिल रही है, जो चीज से इंडिकेट किया गया है, यहाँ पे मिल रही है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। जहाँ से एक समांगी माध्यम से चल के किसी सतह से या किसी दर्पण से टकरा करके पुनः किसी एक बिंदु पर आके मिलती है, उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो पहला था प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद संक्षिप्त हो जाती है, मतलब मिल जाती है, बिंदु से अपसरित होती है, प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक, एक काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद बिंदु पर मिलती है, माने एक बिंदु पे जो यहाँ आके मिलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब नेक्स्ट है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो जब कोई प्रकाश की किरणें एक वस्तु से आकर के मिलती है, उसका भी डिफिनेशन लिखवाने के लिए से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु से अपसरित हुआ या होता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि एक बिंदु जब किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी बिंदु से अपसरित होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि प्रतीत होता है, वह बिंदु उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। वह बिंदु उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए, ये है, यहाँ से डैश डैश करके काल्पनिक दिखाया गया, यहाँ से वास्तविक स्टार्ट हो जा रहा है। ये कौन सा दर्पण है, समतल है, समतल दर्पण। जो चिकना सतह रहता है उसको समतल दर्पण कहते हैं। जब किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद बिंदु से अपसरित या संक्षिप्त वहाँ पे मिलती है, मतलब मिलाव होता है, होता हुआ प्रतीत होता है, हम लोग देख पाते हैं, वह बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोगों ने डिफिनेशन लिखेंगे कि वास्तविक, या बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। तो एक साइड वास्तविक और एक साइड काल्पनिक प्रतिबिंब लिख करके हेडिंग बनाएंगे। एक साइड वास्तविक,
एक साइड काल्पनिक लिखेंगे, जो कि इस प्रकार इसे बांट देंगे। अब इसका 1 नंबर डिफिनेशन लिखेंगे यहाँ से, 2 नंबर, इसमें भी 1 नंबर, यहाँ से इसमें भी 2 नंबर, उसमें भी 2 नंबर। तो देखिए 1 नंबर क्या लिखेंगे, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। इसमें 1 नंबर लिखेंगे, ये हो गया वास्तविक का। यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। इसमें है यह किरणों के काल्पनिक कटान से, इसमें वास्तविक, इसमें ठीक विपरीत। यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। दोनों में 1-1 नंबर। अब वास्तविक में फिर 1 नंबर लिखेंगे, वास्तविक में फिर 2 नंबर। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनते हैं। इसमें 2 नंबर लिखेंगे, यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनते हैं। वास्तविक में 3 नंबर लिखेंगे, यह प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। यह प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता, यह प्रतिबिंब पर्दा पर उतारा जा सकता है। इसमें 2 नंबर लिखेंगे, यह प्रतिबिंब पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है। 3 नंबर, यह प्रतिबिंब पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। अब इसमें 4 नंबर लिखेंगे, यह दर्पण के सामने बनते हैं। यह दर्पण के सामने बनते हैं। इसमें 4 नंबर, यह दर्पण के पीछे बनते हैं। यह दर्पण के सामने बनता है वास्तविक, काल्पनिक का होता है दर्पण के पीछे बनता है। 4-4 को डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे बोर्ड में लिखने से कम 5 में होगा तो 4 नंबर तो जरूर मिलेगा। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में यह
किरणों के वास्तविक कट्टान से बनता है। वास्तविक में यह किरणों के वास्तविक कट्टान से बनता है। अच्छा, काल्पनिक में यह किरणों के काल्पनिक कट्टान से बनता है। किरणों के काल्पनिक कट्टान से बनता है। अच्छा, 2 नंबर, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक में यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। अच्छा, काल्पनिक में यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसमें सीधा बनता है, इसमें उल्टा बनता है। अच्छा, काल्पनिक यानी वास्तविक में 3 नंबर, यह प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। इस प्रतिबिंब को यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पे उतारा जा सकता है। अच्छा, वास्तविक काल्पनिक को यह प्रतिबिंब को पर्दा पे नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक को पर्दा पे उतारा जा सकता है, काल्पनिक को पर्दा पे नहीं उतारा जा सकता है। अच्छा, 5 नंबर नहीं 4 नंबर इसमें देखेंगे, यह दर्पण के सामने बनता है। माने ये दर्पण हो गया, इसी के सामने सामने बनता है। अच्छा, यह दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो आज हम लोग इसको इतना लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे अच्छे तरीके से। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब का प्रकार कितना होता है, और प्रतिबिंब में अंतर क्या क्या होता है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हट जा रहा है। अब कुछ इसमें है प्रतिबिंब का विपरिवर्तन और पार्श्व विपरिवर्तन। प्रतिबिंब का विपरिवर्तन, प्रतिबिंब का विपरिवर्तन एवं पार्श्व विपरिवर्तन, ये क्या होता है। तो प्रतिबिंब का विपरिवर्तन का परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, वह घटना जिसके कारण वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। वस्तु के भाग पर का प्रतिबिंब निचले भाग पर यानी ऊपर वाले भाग, तो ऊपर वाला भाग नीचे दिखता है और नीचे वाला भाग ऊपर दिखता है। 180 डिग्री के परितः अगर घूमेगा तो ऊपर वाला नीचे दिखेगा, नीचे वाला ऊपर दिखेगा, यानी प्रतिबिंब का विपरिवर्तन और पार्श्व विपरिवर्तन। वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री मतलब चारों तरफ 180 डिग्री की कोण पर घूम जाता है। 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, तो वह ऊपर वाला भाग क्या होता है, नीचे दिखाई देता है, और नीचे वाला भाग ऊपर दिखाई देता है। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब का परिवर्तन या प्रतिबिंब का विपरिवर्तन कहते हैं। इसमें कुछ फिगर इसे बना के दिखा सकते हैं क्षैतिज अक्ष का, जो कि यह ऐसे हो सकता है, ऐसे यहाँ से ऐसे भी हो सकता है, ऐसे
मिटा के बनाया नहीं, जैसे ऐसा नहीं भी हो सकता है, ऐसे कोई बात नहीं। ऐसे यहाँ से आएगा तो यहाँ से ऐसे घूम जाएगा, 180 डिग्री घूम रहा है ना क्षैतिज अक्ष, ऐसे देख सकते हैं इसको, क्षैतिज अक्ष, ठीक है। प्रतिबिंब का विपरिवर्तन क्या होता है, प्रतिबिंब का क्या है, विपरिवर्तन, प्रतिबिंब का विवर्तन है। प्रतिबिंब के विपरिवर्तन में जो इसको पी वाले डायग्राम को ऊपर से दिखाया गया है, जब 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री पे वो घूम जाता है तो डायरेक्ट वो नीचे दिखाई देगा। जो 180 डिग्री के ऊपरी वाले भाग पे इसको दिखाया जा रहा है वो डायरेक्ट नीचे वाले पे घुमाएगा। अब देखिए इसको एक बार और घुमाएगा तो ये ऐसा है तो इसको ऐसे घुमा दिया जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे, ऐसे कट जाएगा, आगे हो जाएगा ऐसे, ये वाला 180 डिग्री पे घूमेगा तो 180 डिग्री पे घूमेगा तो इसका डिफिनेशन सबसे ज़्यादा पूछता है कि प्रतिबिंब का विपरिवर्तन या पार्श्व विपरिवर्तन। तो लिखेंगे वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है और ऊपर वाले भाग नीचे दिखाई देता है और नीचे वाला भाग ऊपर दिखाई देता है। इसी प्रतिबिंब का क्या कहते हैं, पार्श्विक विपरिवर्तन या प्रतिबिंब का विपरिवर्तन कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद दोस्तों।